हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अ पॉजिटिव एंगल में। और अ पॉजिटिव एंगल में हम रियल लाइफ कहानियों को, इंसिडेंट्स को उनके पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। इस चैनल का, इस पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही मकसद है, एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना अक्रॉस द वर्ल्ड। आई होप ज़्यादा लोग नहीं सुन रहे, बट अगर आप सुन रहे हैं तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए। मैं आशा करूँगा कि आपकी ज़िंदगी का आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए। और इसी मैसेज के साथ शुक्रिया इस एपिसोड को सुनने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। और आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक छोटे लड़के की है, जो कि 12-13 साल का लड़का था। भारत के एक गांव में रहता था अपने परिवार के साथ, जॉइंट फैमिली में रहता था। और काफ़ी क्लोज था वो अपने पेरेंट्स के। और मेजर जो उसके कनेक्शन से या जो कज़न्स थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रहता था, अपने भाई और अपने कज़न्स के साथ। सो होता यह है कि संपन्न परिवार था, सब कुछ अच्छा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी। बट जैसे कि हमको पता है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। एंड अच्छे और बुरे का ये साइकिल है जो होता रहता है ज़िंदगी में। तो ऐसे ही होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उनकी ज़िंदगी में, और सडनली एक कज़न के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं लाइफ में। और वो प्रॉब्लम्स पहले उसके भाई को अपने मतलब उसका भाई पहले उन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाता है, और हल्के हल्के ये लड़का भी उन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। इस लड़के का नाम अभी के लिए हम यूज़ करते हैं राहुल। इस लड़के का नाम अभी के लिए हम यूज़ करते हैं विकास। तो विकास भी अपने भाई और अपने कज़न के साथ अपने कज़न की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में ये लोग दूसरों को दुख देना शुरू कर देते हैं, और इनको पता नहीं होता कि उसका असर क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जैसे कि पानी में एक पत्थर गिरता है तो उसकी वेव्स बनती हैं बहुत सारी, और उसको सेटल होने में काफ़ी टाइम लगता है। उसी तरह से जब भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ काम करते हैं, उसका भी रिपल इफेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी पे। और विकास को अचानक से एक दिन रियलाइज़ होता है कि यार जो ये कर रहे हैं बेसिकली वो कर क्या रहे हैं। वो किसी दिन अचानक से बैठ जाता है इस चीज़ को सोचने में कि हम जो कर रहे हैं उसका हो क्या रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है। और जैसे ही वो इन विचारों में जाता है, एक विचार के बाद एक विचार, और एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होना शुरू होता है। वो खुद को एक मझधार में पाता है कि यार हमने मतलब निर्दोष लोगों के साथ गलत काम किया है। अब उन लोगों को चोट चोट पहुंचाई है जिनका कोई कुछ रिश्ता ही नहीं है दूर दूर तक हमारी प्रॉब्लम से। जस्ट बिकॉज उसके भाई की प्रॉब्लम है, किसी की भी प्रॉब्लम है, इट डजेंट मीन कि हम किसी भी अनजान को चोट पहुंचाना शुरू करते हैं। सो जैसे ही उसको ये चीज़ रियलाइज होती है, फिर उसके बाद उसके दिमाग में बात आती है कि यार ये जो हमने किया है, इसके बाद मतलब हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। मतलब मार पिटाई तो काफ़ी कॉमन चीज़ है। मतलब मार पिटाई कॉमन इन द सेंस कि यार घर वाले मारेंगे, जिनके साथ बुरा है वो डांटेंगे मारेंगे। बट अगर सिर्फ मार खानी हो, वो एक बार के लिए झेल सकता है बंदा कि यार 4 रैपट मारेगा, 2 रैपट मारेगा, 10 रैपट मारेगा, लात मार लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डंडे से मारेगा। बट चोट करती है कि जब आपको रियलाइज होता है कि यार इज्जत पे बात आने वाली है। मतलब और वो सिर्फ अपनी इज्जत नहीं है, बच्चे की बेइज्जती
किसी भी गलत काम से उसके माँ बाप की बेइज्जती भी होती है। हमेशा ऐसा ही होता है कि उस मतलब अगर विकास की बेइज्जती होती तो कोई ये ना बोलता कि विकास ऐसा है। हर कोई ये बोलता कि विकास को उसके माँ बाप ने क्या सिखाया कि वो ऐसा है। तो जैसे ही उसे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि उसकी गलतियों की वजह से उसके माँ बाप सुनने वाले हैं, उसके माँ बाप की बेइज्जती होगी, वो उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रोक था। इस चीज़ का रियलाइज़ होना कि यार दे उन्होंने बहुत बड़ा रायता फैला दिया है, बहुत बड़ा मैस हो चुका है और उसको ठीक नहीं कर सकते। और जैसे ही उसको रियलाइज़ होता है कि उसको वो एटलीस्ट ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो वो बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भाई जो कजन्स हैं, भाई हैं, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। और क्योंकि वो सबसे छोटा था तो वो उनको रियलाइज़ भी नहीं करवा सकता था। वो खुद रियलाइज़ कर रहा था और उसने बोल दिया था कि अब वो उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, ही विल स्टे अवे। बट अभी तक जो हो चुका है उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो एक मैस है जो हो चुका है। और जैसे जैसे वो इस चीज़ के बारे में सोचता रहता है कि यार ये मैं क्या करके ठीक करूं, या मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब मैं इस रायते में ना दिखूं, क्योंकि उसकी बदनामी उसके माँ बाप की बदनामी, और अगेन यही विचार चलते रहते हैं और वो परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। और सोचता रहता है, रोता रहता है। उस दिन वो दिन भर से शाम तक अपने घर के कोने में सोता रहता है। रात हो जाती है, उसके कजन्स पूछते हैं क्या हुआ, मना कर देता है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि वो समझेंगे नहीं और वो किसी से बात भी नहीं कर सकता। और जो गिल्ट था गलती का, वो उसे बहुत खाया जा रहा था। घर वालों से बात नहीं कर सकता, कज़न से बात नहीं कर सकता, किसी अनजान से बात नहीं कर सकता। शाम को थोड़ा लेट उसके पेरेंट्स आते हैं। वो एक अंधेरे कोने में रो रहा होता है। उसके फादर आके उससे पूछते हैं क्या हुआ, और वो मना कर देता है कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। कुछ वक्त बाद कुछ वक्त बाद रात में खुद को संभाल के खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो अपने स्कूल के लिए निकलना होता है, तैयार होता है, निकलता है। तो उसके फादर का और उसका जो रास्ता था स्कूल का और उनके ऑफिस का, वो कुछ किलोमीटर तक सेम था। तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक दोनों पैदल जाते थे। उसके बाद उसके पिताजी अपने ऑफिस और वो और विकास अपने स्कूल चला जाता था। सो हर रोज़ की तरह वो लोग निकलते हैं। तकरीबन कुछ आधा किलोमीटर चलते हैं एंड वो शांत होता है। हर बार रोज़ वो लोग बात करते थे, बट आज शांत होता है क्योंकि कल की गिल्ट आज भी उसके मन में होती है। उसने जो कल भगवान से सवाल किए थे उनका जवाब उसे नहीं मिला था। भगवान ही थे जिनसे वो सवाल कर सकता था जवाबों के लिए, कि अपनी गलतियों को कैसे ठीक करे बेसिकली। तो तकरीबन आधा किलोमीटर चल के उसके पिताजी से बोलते हैं कि बेटा, गलतियां सबसे होती हैं, मगर अगर गलती हो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, गलतियां सबसे होती हैं और हमें अपनी गलतियों के लिए, अपने गलत कामों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो भी मैंने गलत काम किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करना। और भविष्य में कोई भी ऐसा काम है जिससे मेरी या मेरे परिवार की बदनामी हो सकती है, उसे
मेरी जिंदगी से हटाना। जैसे ही उसके पिताजी उसे ये बोलते हैं, उसे एहसास होता है कि उसके जो सवाल थे, जो उसकी प्रार्थना थी, वो भगवान ने सुन ली और उसके पिताजी के माध्यम से उसको जवाब दिया है। सो ये आज की कहानी थी। काफ़ी इसमें डिबेट कर सकते हैं कि यार माँ बाप है, बच्चों को पहचानते हैं, बच्चा परेशान है तो उसके पापा ने जो उनको ठीक लगा उन्होंने बोल दिया। आई अग्री, ये हो सकता है, बिल्कुल, ये भी एक तरीका है देखने का। मगर विकास यही मानता है कि भगवान ने उसके प्रार्थनाओं का या उसके सवालों का जवाब दिया था। टाइम लगा था, उसने भी काफ़ी टाइम लगाया था सवाल पूछने में, काफ़ी देर तक सवाल पूछा था और कुछ वक्त बाद उसको जवाब मिला। दोस्तों, देखने का नज़रिया ही होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं। आप माने तो सब अच्छा है और हम माने तो सब बुरा। तो आज के एपिसोड को इस वाक्य के साथ अंत करना चाहूँगा कि हर दिन हमारा अच्छा हो या ना हो, मगर हर दिन में कुछ तो ज़रूर अच्छा होता है। तो आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे और आशा करता हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी के बुरे से बुरे दिन में कुछ अच्छा ढूंढें और खुश रहें। शुक्रिया एपिसोड ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।